वह चींटी जो 72 बार इंद्र बनी थी। लोमश ऋषि की कथा। ये कथा पुराणों में आती है। कहते हैं, इसे सुनने से बड़ा अहंकार भी धूल हो जाता है। यह उस इंद्र की कथा है जिसने वृत्रासुर को मारा था, और उस चींटी की कथा है जो 72 बार स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ चुकी थी। बात उस समय की है जब देवराज इंद्र ने अभी अभी वृत्र को हराया था। तीनों लोकों में जय जयकार थी। ऋषि यज्ञ कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं, और अमरावती में इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा, मेरे लिए ऐसा महल बनाओ जैसा आज तक किसी इंद्र ने नहीं बनवाया। विश्वकर्मा जी ने महल बनाया। सोने के कंगूरे, हीरों के झरोखे, मणियों के फर्श। इंद्र ने देखा तो छाती फूल गई। उसने कहा, और बड़ा करो। विश्वकर्मा ने और बड़ा किया। इंद्र ने फिर कहा, और। विश्वकर्मा जी थक गए। वह ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, प्रभु, इंद्र रुकते नहीं, हर बार महल तोड़कर नया बनवाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरे वश का नहीं। दोनों विष्णु जी के पास गए। विष्णु मुस्कुराए। बोले, अहंकार का इलाज हथौड़े से नहीं, आईने से होता है। बालक और चींटियां। अगले दिन इंद्र अपने नए महल के सिंहासन पर बैठे थे। द्वारपाल ने आकर कहा, एक बालक आया है। हाथ में कुशा है। उम्र 10 साल की लगती है, पर आंखें बहुत पुरानी। इंद्र ने हंसकर कहा, भेजो। बालक आया। नंगे पांव, माथे पर धूल। इंद्र ने पूछा, कौन हो? बालक ने कहा, मैं वही हूं जो आता है जब राजा अपने को भगवान समझने लगता है। इंद्र को क्रोध आया, पर तभी बालक ने जमीन की तरफ इशारा किया। संगमरमर के फर्श पर चींटियों की एक लंबी कतार चल रही थी। काली भूरी चींटियां, एक के पीछे एक, अनाज का टुकड़ा ले जाती हुई। इंद्र हंसा, तुम मुझे चींटी दिखाने आए हो? बालक बोला, गिनो। इंद्र ने कहा, क्या गिनूं? कि इनमें से कितनी बार तुम इंद्र बन चुके हो? उसी समय सभा में एक और ऋषि प्रवेश हुए। लंबी दाढ़ी, शरीर पर रोम ही रोम। ये थे लोमश ऋषि। उनके छाती पर बालों का जंगल था। हर सांस पर एक बाल झड़ता, फिर नया उगाता। इंद्र ने प्रणाम किया। लोमश हंसे। इंद्र ने पूछा, ऋषिवर, ये बालक क्या कह रहा है? लोमश ने चींटियों को देखा और बोले, ये सच कह रहा है। 72 इंद्रों की गिनती। लोमश ने एक चींटी को उंगली पर उठाया। बोले, इसे देखो, ये अभी चींटी है, पर इससे पूछो तो ये बताएगी कि ये 72 बार इंद्र रह चुकी है। इंद्र चौंके। ऋषि, परिहास मत करो। इंद्र तो मैं हूं। लोमश बोले, तुम आज हो, कल कोई और था, परसों कोई और होगा। तब बालक, जो विष्णु थे, बोले, इंद्र, तुम्हें लगता है स्वर्ग सदा तुम्हारा है। सुनो, ब्रह्मा का एक दिन हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। उसके दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। ब्रह्मा की आयु 100 साल है। अब तक कितने ब्रह्मा आए और गए, गिन नहीं सकते। हर ब्रह्मा के हर दिन में 14 इंद्र। सोचो, कितने इंद्र हो चुके। लोमश ने अपनी छाती दिखाई। मेरा एक रोम एक इंद्र की आयु में झरता है। जब सारे रोम झर जाए, मेरी मृत्यु होती है। फिर नए रोम के साथ फिर जन्म लेता हूं। अब तक मेरे कितने जन्म हो चुके, मुझे भी याद नहीं। इंद्र का घमंड हिल गया। उसने पूछा, तो ये चींटी? लोमश बोले, यही तो कथा है। चींटी की कथा। बहुत पहले, पहले कल्प में एक राजा था, नाम था सत्यव्रत। उसने तप किया, पुण्य कमाया और इंद्र बना। इंद्र बनते ही उसने सोचा, अब मैं अमर हूं। उसने यज्ञ बंद कराए, ऋषियों को अपमानित किया, अपने महल को और ऊंचा कराया। जब उसकी आयु पूरी हुई, तो वह गिरा। पुण्य क्षीण। अगला जन्म हाथी का मिला। फिर घमंड के कारण शेर बना, फिर सियार, फिर कुत्ता, फिर चींटी। चींटी बनकर भी उसका अहंकार नहीं गया। वह अनाज चुराती, अपने बिल को सबसे बड़ा बनाती। एक दिन वर्षा में बिल बह गया। चींटी मरी। पर क्योंकि उसने कभी इंद्र रहते हुए एक बार अनजाने में एक भूखे ऋषि को जल दिया था, वह पुण्य बचा रह गया। अगले कल्प में वह फिर मनुष्य बनी, फिर तप किया, फिर इंद्र बनी, और फिर वही चक्र। इंद्र बनो,
अहंकार करो, गिरो, 84 लाख योनियों में भटको, फिर पुणे से उठो। लोमश ने कहा, मैंने इस चींटी को गिना है। ये 72 बार इंद्र बन चुकी है। हर बार गिरी, हर बार उठी। इंद्र ने चींटियों की कतार को देखा। अब वे उसे छोटी नहीं लगीं, वे उसे अपना अतीत लगीं। बालक विष्णु ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारा महल कितना बड़ा होना चाहिए? इंद्र सिंहासन से उठे। उसने विश्वकर्मा को बुलाया। कहा, महल तोड़ दो। विश्वकर्मा चौंके। क्यों देवराज? इंद्र बोले, क्योंकि ये महल मेरा नहीं है। मैं यहां किराएदार हूं। किराएदार घर पर नाम नहीं लिखवाते। मार्कंडेय का साक्ष्य। उसी सभा में मार्कंडेय ऋषि भी बैठे थे। वे चुपचाप चींटियों को देख रहे थे। इंद्र ने उनसे पूछा, ऋषिवर, आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? मार्कंडेय ने उत्तर दिया, मैं गिन रहा हूं कि इन चींटियों ने कितनी बार स्वर्ग के राजा का पद प्राप्त किया है। इंद्र ने सिर झुका लिया। मार्कंडेय बोले, इंद्र, पद मिलने से आत्मा बड़ी नहीं होती। आत्मा बड़ी होती है सेवा से। तुमने वृत्र को मारा, ये तुम्हारा कर्तव्य था, आसान नहीं। कर्तव्य पर घमंड मत करो। मुक्ति का मार्ग। उस रात इंद्र महल में नहीं सोए। वह लोमश ऋषि की कुटिया में गए। पूछा, ऋषिवर, इस चक्र से निकलने का उपाय क्या है? 72 बार इंद्र बनकर भी चींटी बनना पड़े तो इस पद का सुख क्या? लोमश हंसे। सुख पद में नहीं, नाम में है। किसका नाम? उसका जो न बनता है, न बिगड़ता है। बालक विष्णु ने अपना रूप दिखाया। 4 भुजाएं, शंख चक्र। इंद्र ने दंडवत किया। विष्णु बोले, इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, पर राजा भी सेवक है। जब तक तुम मैं इंद्र हूं कहोगे, तब तक गिरोगे। जिस दिन तुम मैं दास हूं कहोगे, उस दिन उठोगे। इंद्र ने उसी दिन से अमरावती में एक नियम बनाया। हर पूर्णिमा को वह स्वयं द्वार पर खड़े होकर ऋषियों के चरण धोते। हर यज्ञ में वह पहली आहुति नहीं, अंतिम आहुति डालते। और हर बार जब वह सिंहासन पर बैठते तो सिंहासन के नीचे चींटियों के लिए शक्कर रखते। देवता हंसते। इंद्र कहते, ये मेरे पूर्वज है। कथा का सार। लोग पूछते हैं, क्या सच में एक चींटी 72 बार इंद्र बनती है? ऋषि कहते हैं, संख्या मत गिनो, बात समझो। इंद्र का पद पुण्य से मिलता है, पर पुण्य अहंकार से जल जाता है। अहंकार से जीव नीचे गिरता है। नीचे गिरकर भी यदि उसमें थोड़ी भी सेवा बची हो तो वह फिर उठता है। यही संसार का चक्र है। 72 कोई जादू की संख्या नहीं। 72 का अर्थ है बहुत बार। इतनी बार की गिनती थक जाए। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम सबसे ऊपर हो तो जमीन पर चलती चींटियों को देखो। हो सकता है उनमें से कोई तुमसे भी ज्यादा बार राजा रह चुका हो। और जब लगे कि तुम सबसे छोटे हो तो भी चींटियों को देखो। वे भी एक दिन इंद्र बन सकती है यदि उनके कर्म में निष्काम सेवा हो। लोमश ऋषि आज भी तप करते हैं। कहते हैं, उनके हर रोम के झरने पर एक इंद्र बदलता है। और वह चींटी, वह अब भी कहीं चल रही होगी, अनाज का दाना लेकर। शायद इस बार वह इंद्र बनने नहीं, मुक्त होने के लिए चल रही हो। कथा यही पूरी नहीं होती। यह हर उस मन में पूरी होती है जो सुनकर अपना सिर झुका लेता है।